हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है देशांतर और समय यानी लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। इसमें जो मुख्य पॉइंट है आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय समय। तो इसमें कुछ पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं देशांतर और समय के। समय यानी फर्स्ट पॉइंट है समय को मापने का जो सबसे अच्छा साधन है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। इसके पहले हम लोग समय के मापने के मतलब एक प्राचीन तकनीक है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति हैं। फिर किसी याम्योत्तर यानी देशांतर को याम्योत्तर कहते हैं। पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो वहाँ दिन के 12 बजते हैं। तो उसकी मतलब जो छाया बनती है किसी वस्तु की वो मतलब सीधी होती है, छोटी होती है कि 12 बजे। इस समय को स्थानीय समय या लोकल टाइम कहते हैं। एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर स्थानीय समय जो है एक ही होता है। एक ही देशांतर पर मतलब किसी एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर स्थानीय समय एक ही होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मतलब पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर अपने धुरी पर यानी परिभ्रमण जब करती है तो वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कुछ यहाँ पर जैसे हमारी जो अर्थ है यानी हमारी जो मतलब पृथ्वी है वह 24 आवर्स यानी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। यानी कि एक मतलब सर्किल की जगह तो एक घंटे में 24 घंटे में 360 डिग्री, तो एक घंटे में हमारा 15 डिग्री हो जाएगा। 15 डिग्री घूमती है यानी कि एक घंटा में 60 मिनट, अर्थात हम कह सकते हैं कि 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है। तो एक डिग्री में 15 चौका 60, 1 मिनट घूमती है। तो हमारी पृथ्वी जो है हर एक डिग्री में यानी हर एक 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। अतः हमारी पृथ्वी जो है प्रति 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि मतलब 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, कितने मिनट में कितने सेकंड होते हैं, मतलब इसका आयतन मतलब किस तरह से प्रदर्शित करते हैं बताया था। मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम एवं समय कटिबंध, टाइम जोन। कटिबंध को हम जोन कहते हैं इंग्लिश में। हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिम सीमा के बीच लगभग हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी सीमा के बीच लगभग 29 डिग्री का देशांतरी विस्तार है। इसलिए दोनों स्थानों के स्थानीय समय जो है उनमें लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है यानी अंतर होता है। हमारे देश में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक माध्याह्न रेखा कहते हैं। हमारे देश में मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक माध्याह्न रेखा माना जाता है। इस रेखा के स्थानीय समय को किस रेखा मानक माध्याह्न रेखा को स्थानीय समय को मतलब इस रेखा के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं IST कहते हैं। भारतीय मानक समय जो है भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय यानी GMT और ये पूरा है जो IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच यानी ग्रीनविच मेरीडियन टाइम। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट, 5.5 घंटा मिनट 5.5 घंटे आगे रहता है। लेकिन भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। अर्थात जब ग्रीनविच रेखा पर, उदाहरण है जब किसी ग्रीनविच रेखा पर दिन के 12 बजेंगे उस समय जो है भारत की घड़ियों में शाम के 5 बज रहे हैं, 5:30 बज रहे होंगे। संपूर्ण विश्व को 30 मिनट की समयावधि अथवा 7.5 डिग्री देशांतरी विस्तार के आधार पर समय कटिबंध में बांटा गया है, टाइम जोन में बांटा गया है। इसलिए कोई भी देश जो है 30 मिनट के गुणक के अंतराल में ही होता है। इसलिए कोई भी जो देश है मतलब 30 मिनट के गुणक के अंतराल पर ही होता है, अपना मानक समय निर्धारित करता है। कोई भी देश 30 मिनट के गुणक अंतराल पर ही अपना मानक समय निर्धारित करता है। जैसे उदाहरण है भारत एवं श्रीलंका का मानक समय जो है ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटे आगे रहता है। तो पाकिस्तान एवं बांग्लादेश का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से क्रमशः 5 घंटा या 7 घंटा आगे रहता है। तो कनाडा में 5 मानक समय, मतलब ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये सभी। कनाडा में 5 मानक समय कटिबंध है। कनाडा के 5 क्षेत्रों में 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री और 120 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखाओं के स्थानीय समय कनाडा के क्रमशः 5 कटिबंधों के यानी जोन के प्रमाणिक समय माने गए हैं। और रूस में 11 समय कटिबंध है।
और कनाडा में 5 मानक समय है, लेकिन रूस में 11 समय कटिबंध है, टाइम जोन। और आधिकारिक तौर पर अमेरिका जो है, आधिकारिक तौर पर यह 9 समय कटिबंध में बटा है। कौन? अमेरिका। अमेरिका आधिकारिक तौर पर, मतलब अमेरिका एक बड़ा देश है, इसलिए इस तौर पर 9 समय कटिबंध में बटा गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो प्रशांत महासागर से गुजारा गया है, खींचा गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, कुछ टेढ़ी मेढ़ी है। कुछ देशों के समय और दिन को समान रखने के लिए इसे 4 बराबर भागों में मोड़ा गया है, 4 बार मोड़ा गया है। जैसे यहाँ पर इस तरह से मोड़ा गया है, ऐसे फिर ऐसे ऐसे 4 बार मोड़ा गया है। तो ये हमारा पूरा ग्लोब है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो समय रेखा से विलोम होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में अगर 180 डिग्री यानी कि तिथि रेखा से अगर पश्चिम की ओर जाएंगे तो एक दिन का मतलब बढ़ोतरी होगा, लेकिन अगर पूर्व की ओर जाएंगे तो एक दिन का हमारा घटेगा। और अगर समय रेखा में 0 डिग्री की ओर से पश्चिम की ओर जाएंगे तो एक दिन का हमारा घटेगा, और मतलब कुछ समय घटेगा इसमें, लेकिन एक दिन का अंतर होता है। और इसमें अगर हम जाएंगे इस पूर्व की ओर 0 डिग्री से, तो हमारा एक दिन का कुछ समय का बढ़ोतरी होगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या समय रेखा है, समय रेखा कराएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के अधिकतर भाग जल के ऊपर है। न्यूजीलैंड, फिजी, समोआ, टोंगा, पूर्वी साइबेरिया का कुछ हिस्सा और मतलब कुछ हिस्सा पूरा नहीं आता, कुछ हिस्सा और आल्यूसिन द्वीप समूह आदि से होकर गुजरता है। कौन? मतलब हमारा ये जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो ये आज का टॉपिक है, थैंक यू।